चारों पैरों को बांध दिया था। और वो फिर रोज़ वो तोड़ने की कोशिश करता था कि भाई मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मतलब मुझे अपनी माँ के पास जाना है ऐसा। तो रोज़ वो तोड़ने की कोशिश करता था, रोज़ वो तोड़ने की कोशिश, लेकिन वो जंजीर नहीं टूटती थी। क्यों नहीं टूटती थी? क्योंकि वो छोटा बच्चा था और जंजीर बहुत मजबूत थी। ठीक है, इसकी वजह से नहीं वो टूट रहा था। समय बीतता गया, धीरे 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 ये भूल गया कि अपनी माँ को भी वो भूल गया। और फिर वो बड़ा होता गया। ठीक है, उसकी साइज़ वगैरह बड़ी हुई। हाथी इतना बड़ा हो गया कि एक ही सूंड में 10 इंसानों को पछाड़ सकता है। और एक ही लात में, मतलब एक ही अगर ऐसे ऐसे खींचे ना, तो ऐसे 10 जंजीर तोड़ सकता है। और वहाँ से भाग के अपनी माँ को मिलने जा सकता है। वो इतना बड़ा हो गया। लेकिन वो जो इंसान लाया था वो हाथी का बच्चे को, उसने बचपन से उसके दिमाग के अंदर, उसके माइंड में एक बात घर करा दी थी कि उसने बचपन में उस हाथी को ऐसा लगा था कि मैंने इस जंजीर को बहुत तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जंजीर नहीं टूटी। ठीक है, वो नहीं टूटी। तो उसकी साइज़ जब बड़ी हो जाती है तो तब भी वो वही सोचता है, याद रखिएगा। ठीक है, तब भी वो हाथी वही सोचता है कि ये जंजीर अब मेरे से नहीं टूटने वाली। फिर वो कोशिश ही नहीं करता। फिर क्या करता है वो जो इंसान है ना, वो जंजीर की जगह एक रस्सी के धागे से रस्सी बांध देता है ऐसे पैर में। फिर भी वो हाथी तोड़ने की कोशिश नहीं करता वो रस्सी को। क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि मन में, अपने दिमाग में वो बात घर कर गई है। तो यही हो रहा है आजकल की दुनिया में, बराबर। आजकल के लोगों में यही हो रहा है। बचपन से आपके दिमाग के, आपके अंदर ऐसी बातें डाल दी गई है कि दिस इज़ अ इम्पॉसिबल, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, और आप सोचते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। मेक अ पॉसिबल, मतलब आप ट्राई कीजिए और लगातार ट्राई कीजिए तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। लगातार हथौड़ा मारने से वो आपको, वो उसमें हरकत नज़र आएगी। याद रखिएगा। तो अपने दिमाग को और अपने जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, बराबर। नहीं तो वो हाथी जैसा आपके साथ होने वाला है, इतना याद रखिएगा। समय रहते संभल जाइएगा और समय रहते ये सारी चीज़ें जान लीजिएगा। क्योंकि जो आप कर सकते हो ना, हो सकता है कि कोई और ना कर सके। क्योंकि आपके हर इंसान के एक खूबी होती है। सबके पास एक्चुअली नॉलेज होता है, ताकत होती है, और एक स्पेशल यूनिवर्स ऊर्जा होती है। ठीक है, एक स्पेशल ब्रह्मांड की एक ऊर्जा ऐसी होती है जो वो इंसान के अलावा किसी और के पास नहीं होती। लेकिन वो स्पेशल ऊर्जा उसको जागृत करनी पड़ती है और उसको ढूंढना पड़ता है अपने शरीर के अंदर। वो टैलेंट ढूंढना पड़ता है, वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। अगर सही गुरु के दर्शन पे अगर आप चलोगे और सही गुरु का मार्गदर्शन अगर उस व्यक्ति को मिले, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में टॉप लेवल तक जा सकता है। याद रखिएगा, जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो वो हासिल ना कर सके, बराबर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप उसको मेहनत करो। ठीक है, और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक एक्चुअली आपको वो रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, बराबर। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने रास्ते बना सकते हो सकता है कि जिस रास्ते से कोई व्यक्ति गया हो उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो रास्ते से उसको ना मिला हो, सिंपल। लेकिन रास्ते अलग अलग आप बना सकते हो। अगर आपको कहीं पे पहुंचना है, जैसे कि मुझे दिल्ली पहुंचना है या फिर मुझे अमेरिका पहुंचना है, तो अमेरिका जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं है, मैं बहुत अलग अलग रास्ते से जा सकता हूँ। ठीक है, सही रास्ते से भी जा सकता हूँ, गलत वे से भी जा सकता हूँ, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि कर्मयोगी गलत रास्ते से कुछ कहीं पे भी नहीं पहुँचता और सक्सेस हासिल नहीं करता। वो सक्सेस एक्चुअली रहती नहीं परमानेंट, याद रखिएगा। तो गलत तरीके से कोई भी सक्सेस हासिल नहीं करनी है, वो परमानेंट नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी छूट जाएगी। ठीक है, और वो चली जाएगी।
तो ये जो एक सही रास्ता होता है, जो गुरु दिखाते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं ना, उसी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपना लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। बराबर है। तो थोड़ी ये बातें आज के दिन समझ लीजिएगा और थोड़ा नॉलेज लीजिएगा, और अच्छे से अगर जो भी आपका कोई लक्ष्य हो उसकी प्राप्ति के लिए आपको डटे रहना है, हिम्मत रखनी है। बराबर। और सेल्फ मोटिवेट रहना है हमेशा, याद रखिए। दूसरे से मोटिवेशन नहीं लेना है, खुद से मोटिवेट होना है, याद रखिएगा। बराबर। जब आप खुद से मोटिवेट होना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा ना, तब भी आप अकेले एक्चुअली नाव में सवार होके आप दरिया पार कर रहे होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि आप अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, याद रखिएगा। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कह सकते हो कि आ, एक तरीके का गेम खेल रही है, समझो। एक गेम चल रही है, समझ लीजिए ये। बराबर है। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो गुरु ही आपका साथ निभाएंगे लास्ट तक। लेकिन गुरु भी ऐसे मिलने आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, ये भी मैं आपको बता दूँ। बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो मदद करते हैं और सच्चे रास्ते पे वो आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आजकल तो गुरु भी स्वार्थी हो जाते हैं और वो भी मतलब पंच तत्वों के अधीन हो जाते हैं। ठीक है। उनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा आ जाता है और वो गलत वे में गलत जगह पर पहुंच जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा।